टेस्टिंग ऑफिसर, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। उस बोर्ड का जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो तीनों के अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। उसका पर्पस सबका सेम है कि इस कैंडिडेट में क्या ये सूटेबल है, ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं। तीनों यही चीज़ चेक करते हैं, लेकिन अलग अलग टेस्ट और अलग अलग तरीके से। अब जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या चेक करता है कैंडिडेट में, वो दो चीज़ें देखता है हर कैंडिडेट में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। दो चीज़ें चेक की जाती है। एक तो उसका IQ लेवल, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी दिमाग कितना तेज है, नंबर 1। नंबर 2 उसका बेंट ऑफ माइंड। अब ये बेंट ऑफ माइंड क्या है? ये है कि कोई आपके सामने नया और अनफेवरेबल सिचुएशन अगर आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका दिमाग कैसे सोचेगा, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो इसको बोलते हैं बेंट ऑफ माइंड। तो ये क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि इसका ताल्लुक पूरा कॉम्बैट से, वॉर लाइक सिचुएशन से है। दुश्मन जो है आपका लड़ाई में आपको कभी भी सोचने का टाइम नहीं देगा। जब वो आपके सामने आ गया तो आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट करके मार देगा, और गलत रिएक्ट करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। तो इस टेस्ट से ये देखा जाता है कि क्या ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाएगा कि नहीं, और क्या वो रिस्पॉन्स ठीक होगा कि नहीं। तो ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट चेक करता है। अब दूसरा जो असेसर होता है जिसको GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जैसा कि जी में ग्रुप वर्ड आ रहा है, यानी कि आपका वो परफॉर्मेंस देखता है ग्रुप में। अब GTO में दो चीज़ें चेक करता है। पहली चीज़ तो फिजिकल फिटनेस, शरीर से आप कितने तगड़े हैं। उसके टेस्ट इस प्रकार के डिज़ाइन है जिससे आपके परफॉर्मेंस से उसको दिख जाता है कि ये शरीर से ठीक है, मतलब कोई भारी काम करना हो, धूप में काम करना हो, फील्ड में काम करना हो तो ये कर पाएगा। इसका भी ताल्लुक वॉर से है, क्योंकि ये जो आर्म फोर्सेस में जो नौकरी है ये कोई मतलब ये फील्ड जॉब है, ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं है। जैसे बैंक में नौकरी होती है उस टाइप की नहीं है। इसमें आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह है, कभी डेजर्ट में, कभी जंगलों में, कभी माउंटेन में, कभी हाई एल्टीट्यूड स्नो बाउंड एरिया में, अलग अलग जगह पोस्टिंग होगी। और आपका जो है आपको दुश्मन से डील करना है। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप शायद अपना काम बिल्कुल एफिशिएंटली नहीं कर पाए। तो एक तो चीज़ ये चेक करता है फिजिकल फिटनेस, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस जो होता है GTO का वो ये होता है कि ये कैंडिडेट ग्रुप में फिट होके, टीम में मिल के काम कर पाता है। डज ही फिट इन द टीम एंड कैन ही परफॉर्म इन पोजीशन विद द टीम ऑफ नॉट। इंडिविजुअली हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन टीम का हिस्सा बन के अगर आप काम नहीं कर पाते, आपकी सबसे झगड़ा हो रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आप किसी की नहीं बात सुन रहे, तो इसका मतलब आप टीम में काम नहीं कर पाएंगे। अब इसका भी ताल्लुक कॉम्बैट से है। कैसे भला? जितने भी मिलिट्री के ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो आर्मी में, एयरफोर्स या नेवी, कभी भी उस किसी भी ऑपरेशन में, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े ऑपरेशन में एक अकेला आदमी कभी नहीं जाता है, हमेशा एक टीम होती है, राइट। अब अगर आप टीम में किसी छोटा ऑपरेशन है, 6 जने हैं, 5 जने बहुत प्रोफेशनल हैं और एक कमज़ोर आदमी है जो उस टीम में फिट नहीं होता, तो उससे क्या होगा? वो ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता है। और ये ऑपरेशन किसके खिलाफ होता है? दुश्मन के खिलाफ। अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो फ़ायदा दुश्मन को मिलेगा, और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो पिटाई किसकी होगी? दुश्मन की। तो दोनों चीज़ का ताल्लुक दुश्मन से है। तो GTO ये चेक करता है कि क्या ये कैंडिडेट एक टीम में मिल के कोहेजन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएगा कि नहीं। तो ये दो चीज़ें GTO चेक करता है। और जो तीसरा ऑफिसर होता है, जो हेड होता है SSB का, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। उसका खाली एक ही टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है, 10-15-20 मिनट का इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू से क्या वो चेक करता है? वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को गेज करता है। उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसकी कैसी जानकारी है आपकी, आपके मैनर्स कैसे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर आपसे कोई डिफ़िकल्ट सवाल पूछा जाए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट चेक करता है। तो ये 3 असेसर्स का काम है। और SSB में आपको क्लियर होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, जब तक तीनों असेसर्स ने आपको नहीं क्लियर किया आप रिजेक्ट हो जाएंगे। किसी दो ने बोला कि बहुत बढ़िया है, सूटेबल है, ऑफिसर बनने के लायक है, लेकिन तीसरे ने बोला कि नहीं मुझे सूटेबल नहीं लग रहा, तो इसका मतलब वो आप SSB नहीं क्लियर कर पाएंगे।
तो ये ऐसा इसका SSB का प्रोसीजर होता है। वैसे एक जो सवाल आप भी रहे हैं कम्युनिटी में और लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक जो सवाल है जिसमें हर जो कैंडिडेट रहता है वो फंस जाता है या फिर ट्रिकी ऐसा क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के बारे में अगर कुछ बता पाए लोगों को कि इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं उसकी जो देखिए उसका बड़ा सिंपल सा होता है। अगर आप SSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्रिकी क्वेश्चन अगर नहीं भी आंसर कर, कोई ऐसा देखिए SSB में जाता कौन है, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स 17-18 साल के लड़के, NDA की बात कर रहा हूँ, राइट। तो जो प्रेसिडेंट है उसको मालूम है 17-18 साल के लड़के को दुनिया का क्या पता है। तो ऐसा नहीं है, ये कई लोग गलत सोचते हैं कि SSB में 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे तो 10 के 10 आंसर नहीं किए तो मुझे रिजेक्ट करेगा। हो सकता है आपने 10 में से 2-3 ही आंसर किए और 7 क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाए, लेकिन जो 2-3 किए हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसने कैसे देखा, आप कितने श्योर और घबरा तो नहीं रहे, नर्वस तो नहीं, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी थी। अगर उसको लगा कि ये ठीक है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि 10 के 10 आंसर आपको पता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको स्टिल सेलेक्ट करेगा। लेकिन आप बहुत इतने ज़्यादा नर्वस हो गए कि जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको पता है और आप बता नहीं पा रहे हो, तो फिर ये आपके अगेंस्ट चला जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही नर्वस हो रहा है, जो जानता है वो भी नहीं बोल पा रहा, तो जो नहीं जानता है तो वो अगर मैं पूछ लूँगा तो कैसे बताएगा। तो दिस इज़ व्हाट ही सीज। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी नॉलेजेबल बातें, जितने भी लोग NDA और SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बहुत ये हेल्पफुल होगा। एंड मैं आपसे भी से कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर सर की बातों पर गौर करिए और प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग करिए और धूम मचा दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आप मुझसे और एक भी मैसेज लास्ट में आप कहना चाहते हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए। NDA बहुत ईजी है, लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा मुश्किल कोई हवा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करेंगे ऑर्गेनाइज तरीके से और साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रिटर्न के साथ साथ आप SSB की भी तैयारी करिए। 80% टाइम आपका रिटर्न की तरफ फोकस होना चाहिए, 20% SSB की तरफ। अगर इस चीज़ को लेके, इस रेशियो को लेके तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे पहली ही अटेम्प्ट में आपको NDA